कनाडा विवाद के बीच भारत के लिए एक और बुरी खबर है। भारत का मित्र देश बड़ी मुसीबत में घिर गया है। हम बात कर रहे हैं आर्मेनिया की। हाल ही में अजरबैजान ने आर्मेनिया के कब्जे वाले नारगोनो काराबाख इलाके पर कब्जा कर लिया। अजरबैजान का दावा है कि उसके कब्जे में आर्मेनिया का 4403 वर्ग किलोमीटर का इलाका है। अब इस इलाके में रहने वाले लोग जान बचाने के लिए अपना घर छोड़कर दूसरे मुल्कों में पलायन को मजबूर हैं। इससे आर्मेनिया में शरणार्थी संकट पैदा हो गया है। भारत के लिहाज से भी ये चिंता वाली बात है, क्योंकि आर्मेनिया को हराने वाला देश पाकिस्तान का दोस्त है। ऐसे में इस मसले को भारत से भी जोड़कर देखा जाने लगा है। अब आइए आपको बताते हैं कि क्या है पूरा मामला और कैसे ये भारत के लिए बेहद चिंता वाली बात है। सबसे पहले बात करते हैं नारगोनो काराबाख इलाके की। इससे आर्मेनियाई लोग आर्टसक नाम से भी जानते हैं। ये अजरबैजान के अंदर काराबाख पर्वत श्रृंखला के दक्षिणी छोर पर एक पहाड़ी क्षेत्र है। इसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अजरबैजान के हिस्से के रूप में मान्यता प्राप्त है, लेकिन इसकी 1.25 लाख की आबादी मुख्य रूप से आर्मेनियाई मूल की है। लेकिन यहाँ उनकी अपनी सरकार है जो आर्मेनिया के करीब है, लेकिन इसे आर्मेनिया या कोई और देश आधिकारिक तौर पर मान्यता नहीं देता। वैसे यहाँ रहने वाले ज्यादातर लोग क्रिश्चियन हैं और जो इस इलाके में सदियों से रहने का दावा करते हैं। इस लिहाज से ये इलाका आर्मेनिया के ज्यादा करीब हुआ। जबकि अजरबैजान में ज्यादातर तुर्क मुस्लिम रहते हैं, लेकिन वो नारगोनो काराबाख इलाके से गहरे ऐतिहासिक संबंधों का दावा करते हैं। ऐसे में ये इलाका दोनों देशों के बीच 4 दशक पुराने विवाद की जड़ है। आज जिस आर्मेनिया को अजरबैजान ने हराया है, उससे कभी वो पूरी तरह हार भी चुका है। नारगोनो काराबाख के लोगों ने 1980 के दशक में आर्मेनिया में शामिल होने के लिए वोट किया था। इसके बाद आर्मेनिया अजरबैजान के बीच युद्ध छिड़ गया। 1990 में आर्मेनिया ने जंग तो जीत ली, लेकिन आर्मेनियाई अलगाववादियों का नारगोनो काराबाख पर कब्जा हो गया। जंग हारने के बाद अजरबैजान चुप नहीं बैठा, उसने खुद को ताकतवर बनाना शुरू किया। तेल और गैस निर्यात से अजरबैजान की इकोनॉमी मजबूत हुई। साथ ही उसने तुर्की और इजराइल की मदद से अपनी सेना को आधुनिक हथियार मुहैया करवाए और 2020 में अजरबैजान ने आर्मेनिया पर हमला बोल दिया। 90 के दशक में खोए हुए ज्यादातर इलाकों पर फिर से कब्जा कर लिया। फिर यूएन के दखल से दोनों देशों के बीच शांति समझौता हुआ, लेकिन बीते 2 सालों से दोनों देशों के बीच तनाव लगातार बरकरार है। सोवियत संघ के विघटन से जो नए देश बने, उसमें आर्मेनिया और अजरबैजान भी शामिल थे, लेकिन इनमें आर्मेनिया भारत का सहयोगी देश है। भारत भी आर्मेनिया की मदद करता आया है। कुछ महीनों पहले भारत ने आर्मेनिया को पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर समेत TC-14 होवित्जर तोप भी दी थी। भारत आर्मेनिया को राजनयिक समर्थन भी देता है, जबकि दूसरी तरफ आर्मेनिया का दुश्मन अजरबैजान पाकिस्तान और तुर्की का गहरा दोस्त है। अजरबैजान कश्मीर मुद्दे पर कई बार पाकिस्तान का साथ दे चुका है। साल 2021 में पाकिस्तान, तुर्की और अजरबैजान ने मिलकर थ्री ब्रदर्स डिफेंस एक्सरसाइज भी की थी। ये तीनों देश कश्मीर पर ताजा रुख रखते हैं। तुर्की कई बार कश्मीर मसले पर भारत के खिलाफ जहर उगलता रहा है। वहीं अजरबैजान भी कई मौके पर पाकिस्तान के साथ खड़ा दिखाई दिया है। यही वजह है कि रक्षा विशेषज्ञ आर्मेनिया की हार को भारत के साथ जोड़कर देखने लगे हैं।